नमस्कार, मैं प्रवीण यादव, आप देख रहे हैं बीबीसी भारत न्यूज नेटवर्क। ओवैसी की पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष नेता से मिली धमकी, नमाज तो होगी पर हिंदुओं की बारात नहीं चढ़ने देंगे। अलीगढ़ नूरपुर गांव में हिंदुओं के लगभग 150 से अधिक परिवार गांव छोड़ने को मजबूर। दलित हिंदू परिवारों के 4 बड़े आरोप। 1, विशेष समुदाय के लोग हमेशा मारते पीटते और परेशान करते हैं। 2, पुलिस शिकायत नहीं सुनती। 3, विशेष समुदाय के लोग हिंदू आयोजनों या फिर शादी समारोह नहीं होने देते। 4, गांव में रहने पर जान को खतरा है, आए दिन जान से मारने की मिलती है धमकी। आइए जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। नूरपुर में 26 मई को एक दलित घर में 2 बेटियों की एक साथ बारात आई। आरोप है कि बारात लाते वक्त बीच में मस्जिद पड़ी। वहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बारातियों से कहा कि अगर बारात ले जानी है तो मस्जिद के सामने से पैदल ही जाना होगा। दूल्हा घोड़ी पर बैठकर नहीं जाएगा। विरोध करने पर बारातियों को बुरी तरह से पीटा और बारात को वापस जाना पड़ा। घटना के बाद से नूरपुर में रहने वाले 150 से अधिक हिंदू परिवारों ने अपने घर को बेचकर पलायन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि यह आए दिन की घटना है, हम अब घर बेचकर कहीं और रहने पर मजबूर हैं। वहीं AIM ओवैसी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष सैयद नाजिम अली ने कहा, नूरपुर में मुसलमान तो नमाज पढ़ेंगे। हाँ, मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि हम बारात नहीं निकलने देंगे बिना परमिशन के। अगर ये बारात चढ़ाएंगे तो हम यह होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। नूरपुर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता देख पुलिस फोर्स लगा दी गई। किसी भी तरीके का कहीं विवाद ना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। विवादित बयानों को लेकर अलीगढ़ CO सिविल लाइंस विशाल चौधरी ने कहा कि अभी यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर उनके द्वारा कोई ऐसा बयान दिया गया है तो उसका वीडियो मिलने के बाद उसका परीक्षण किया जाएगा और जो भी केस बनता है उसी आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। आगे की एक और घटना पर निगाह डालते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पंडित की कल चरमपंथियों ने हत्या कर दी। कश्मीर के IG विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा में बुधवार देर शाम बीजेपी नेता राकेश सोमनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी। समाचार एजेंसी PTI ने पुलिस प्रवक्ता के हवाले से जानकारी दी कि बुधवार देर शाम जम्मू और कश्मीर से बीजेपी काउंसलर राकेश पंडित पुलवामा के त्राल इलाके में अपने मित्र से मुलाकात कर रहे थे। रात के करीब 10:15 पर 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस हमले में राकेश पंडित बुरी तरह से घायल हुए। बाद में अस्पताल जाते समय उनकी मौत हो गई। 1 साल में जम्मू कश्मीर में 5 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से हो रही हिंसा के कारण लोग कथित रूप से पलायन के लिए मजबूर हैं। बंगाल में मौजूदा हालात पर अकादमिक जगत चिंतित है। 600 से अधिक प्रोफेसरों और विद्वानों ने बयान जारी कर ममता बनर्जी की सरकार से बदले की राजनीति बंद करने की अपील की है। बंगाल की एक बहुत बड़ी आबादी आज डर के माहौल में जी रही है, क्योंकि बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट करने वाले को निशाना बनाया जा रहा है। प्रोफेसर ने बंगाल सरकार को संवैधानिक मापदंडों और प्रोटोकॉल के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की चेतावनी भी दी। साथ ही राज्य में बदले की राजनीति बंद करने की भी अपील की। बयानों में कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े आपराधिक तत्व गांव और कस्बों में लोगों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हजारों लोगों की संपत्ति लूट ली गई है। ऐसे में उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। चुनाव के बाद हुई हिंसा में महिलाओं समेत दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बंगाल में सत्ताधारी पार्टी की ओर से समर्थित गुंडों के डर से हजारों लोग अपना घर और सब कुछ छोड़कर पड़ोसी राज्य उड़ीसा, झारखंड और असम में शरण ले रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस, स्थानीय प्रशासन, समाज और मीडिया या तो अपराधियों के साथ है या फिर राज्य सरकार के डर से चुप है। सोचने का विषय है। सोचना तो मुझे और आपको और हम सबको।